तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की है। सुरक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया गया है। जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा की गई है। यूएपीए से संबंधित मामलों की भी इस मीटिंग में समीक्षा की गई है। घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की गई है। तो दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर के हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर यह बैठक की गई है, समीक्षा बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की है। सुरक्षा से जुड़े मामलों की इस बैठक में समीक्षा की गई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया गया है। जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई है। यूएपीए से संबंधित मामलों की इस बैठक में समीक्षा की गई है। इसके अलावा घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की भी इस मीटिंग में सराहना की गई। आपको बताते चले कि यह मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा एलजी जम्मू कश्मीर, इसके अलावा अजय भल्ला जो कि गृह सचिव है, दिलबाग सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, इन सभी ने इस मीटिंग में शिरकत की है और कई अहम मुद्दों पर और खासतौर से सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। सुरक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया गया है। जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी समीक्षा की गई है। इस बैठक में यूएपीए से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई है। घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की गई है। तो दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। आपको बताते चलें कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया गया है। इस मीटिंग में यूएपीए के संबंधित मामलों की इस मीटिंग में समीक्षा की गई है। घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की गई है। आपको बताते चलें कि आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। 4 घंटों तक ये मीटिंग चली, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हुए। इसमें एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला और दिलबाग सिंह। और आपको बताते चलें कि इस बीच G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी समीक्षा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे मौजूद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो G20 बैठक को लेकर भी इस मीटिंग में समीक्षा की गई है, गौर फिक्र किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग की समीक्षा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हुए। तो स्वागत है आपका न्यूज 18 जेके एलएच प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई और 4 घंटों तक यह बैठक हुई। आज जेके एलएच प्राइम टाइम में इसी बैठक पर हम चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ
डॉक्टर निर्मल सिंह हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर से, ब्रिगेडियर धीमान है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी से मुतालिक हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ठाकुर बलवंत सिंह हैं जो कि फॉर्मर एमएलए हैं कांग्रेस से, और मोहित भान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, लगातार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर और खासतौर से कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से केंद्र के सरकार की बात करें या गृह मंत्रालय की बात करें, वो हमेशा फिक्रमंद रहता है। और आज 4 घंटे ये बैठक चली है क्योंकि आने वाले दिनों में कश्मीर में G20 जैसी बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और इसके अलावा सर इशारे ये भी मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन की टीम भी दौरा करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह बैठक है। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। बिल्कुल, अगर व्यक्ति सुरक्षित है तभी तो बाकी बातें होती हैं। तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हालात थे, हम याद करें 1990 से लेके बाद तक लगभग सभी सरकारों ने अपनी पूरी तरह से कोशिशें की कि जो टेररिज्म है, जो मजहब के नाम पर जिस टेररिज्म को फैलाने की कोशिश हो रही है, जिसके कारण यहां पर वो किसी को भी जो है बख्श नहीं रहे, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है जो प्रो इंडिया है और जो इनके एजेंडे को सब्सक्राइब नहीं करता, उसको वो एलिमिनेट करते हैं। और ये हमने पूरा तांडव देखा सारा। इस तरीके से पहले ये शरेआम आते थे, धंधलाते आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस प्रकार से नकेल कसी गई, फिर इन्होंने टारगेट किलिंग करना शुरू कर दी। और एथनिक क्लेंजिंग जो कश्मीरी पंडितों की हुई, लाखों की तादाद में उनको वहां से भगाया गया। इवन के मुस्लिम्स और सिख्स को भी अपने घर को छोड़ना पड़ा और देश के बाकी हिस्सों में जम्मू में आके बसना पड़ा। तो ये हालात थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस प्रकार से 3-4 सालों में पीछे हम देख रहे हैं कि काफी हद चीज तक जो है चीजें इंप्रूव हुई हैं। और आज जो टेररिस्ट है, आज कोई नॉन उनका जो कमांडर नहीं दिखता। पहले नाम आते थे, अखबारों में नाम आते थे, आज वो दिखता नहीं है। जब भी अगर कोई आता है तो वो जब एलिमिनेट हो जाता है, जहां फिर वो उसको टेररिज्म को छोड़ना पड़ता है। और आज वो टारगेट के लिए नया हाइब्रिड जो टेररिज्म की जो बात चल रही है, इस प्रकार को उन्होंने शुरू किया है। लेकिन आहिस्ता सा आप देखते हैं उसके ऊपर भी अंकुश लगा है। काफी लोग थे डर के मारे, जैसे जम्मू में आ गए थे, जैसे यहाँ पीएम पैकेज एम्प्लॉइज थे, बाकी लोग थे, रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज थे। आज फिर वो वापस गए हैं और अपना काम धंधा कर रहे हैं। हम लोग भी खुश है वहां पर। तो ये एक जो है, और लेकिन इससे हम जो है अपनी जो चौकसी है उसको कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए बीच बीच में जो इस प्रकार की बैठकें होना, और विशेष तौर पर 23 और 24 का जो साल है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंटरनेशनल जो रिलेशंस के आधार के ऊपर, और यहाँ पर जो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस प्रकार की इस बैठक होना, इस हाई लेवल की बैठक होना जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब सिक्योरिटी चाको चौबंद होगी तो हालात बेहतर होंगे, और हालात बेहतर होंगे तो फिर प्रदेश जो है वो एक तरह से आगे बढ़ेगा और तरक्की होगी। मैं मोहित भान जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कहा कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि अब हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। आने वाले दिनों में G20 की बहुत बड़ी और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, उस एतबार से भी सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। देखिए अबू जी, जैसा भी अभी निर्मल सिंह साहब ने हालात के हवाले से बात की, स्टूडियो में बैठ के बयान देना और प्रेस स्टेटमेंट में ये कहना कि हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, हालात बहुत सुधर चुके हैं, ये एक मामला है। और दूसरा जो हम ग्राउंड पे देखते हैं कि हालात की जो बात करते हैं, हम आज भी देखते हैं कि पिछले 4 साल के अंदर कैसे जो माइनॉरिटीज हैं वो आतंकवाद का शिकार हुए, और कई गांवों से जो पिछले 3 दशक से माइनॉरिटीज यहाँ पे रह रही थी, उनको भी यहाँ से अपना पलायन करके जम्मू या बाकी जगहों पे वापस जाना पड़ा। एम्प्लॉइज भी अभी तक हड़ताल पे थे, अब जाकर क्योंकि सरकार के कान पे जूं तक नहीं देगी, सरकार ने कभी उनकी बात ही नहीं सुनने की कोई कोशिश की, तो थक हार के आज वो लोग
अपनी जान जोखिम में डालकर यहां वापस आ गए। इस चीज को जो प्रतिष्ठित करती है बात, इस चीज को जो सबूत के साथ इसका बैक करती है इस बात को, वो ये है कि कल ही एसएसपी गांधरबल ने डीसी गांधरबल को एक चिट्ठी लिख के कहा है कि G20 जो मीटिंग है, हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडित समाज जो है या माइनॉरिटी समाज जो है, जो प्राइवेट रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, उनको वहां से मूव करके क्लस्टर एकोमोडेशन में आप शिफ्ट कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हालात जो ग्राउंड पे है ये उनके लिए साजगार नहीं है। अब आप देखिए, अब आप कहते हैं कि आप रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, कई रिव्यू मीटिंग्स होगी, अच्छी बात है, रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है ग्राउंड पे हालात में बेहतरी भी आती है। लेकिन इन रिव्यू मीटिंग्स के अंदर जो चीजें जेन्युइनली डिस्कस होती हैं, क्या उनको ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है, ये देखने की बात है। वो यहां पे ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। आप बोलते हैं कि हालात बहुत ठीक हो गए, हालात ठीक होने के बाद टूरिस्ट आ रहे हैं, आप बोलते हैं यहाँ पे हाईवे बन रहा है, यहाँ पे कोई नया कॉलेज बन रहा है, नई टनल बन गई। नहीं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें मोहित भांजी क्या आपको नहीं दिख रहा है? टूरिस्ट आ रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है? हाईवे बन रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है? ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, जोड़ा जा रहा है कश्मीर को भारत से, ये क्या जमीन पर आपको नहीं दिख रहा है? आप बात तो सुन लीजिए ना। आपने निर्मल साहब को तो इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात से आप क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज जमीन पर दिख रही कम से कम उसके बारे में तो सही बताना चाहिए। मैं भी वही बता रहा हूं। आप मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आप पहले इतने भावुक क्यों हो गए? आप इतने भावुक मत होइए, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपना रिएक्शन दीजिए। तो जहां पे आप ये बात करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से सब कुछ अच्छा है, नई चीजें आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी की हालात इस चीज से पता चलती हैं कि यहां पे जो है असेंबली के इलेक्शन जो 8 साल पहले हुए थे, आज तक वो असेंबली के इलेक्शन दोबारा दोहराए नहीं जा रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट के बिना पिछले 4.5-5 साल से एक बिना पॉपुलर गवर्नमेंट के यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी चल रही है। तो ये चीजें जो हैं ये सिक्योरिटी का हाल दर्शाते हैं। आप खाली पोस्ट कार्ड बनाकर जी आपने यहाँ पे ब्रिज बना दिया, ये ब्रिज पिछले 70 साल से बन रहे हैं, ये नेशनल हाईवे पिछले 70 साल से बन रहे हैं, ये कोई 2019 के बाद नहीं बनने लगे हैं। यहाँ 70 साल से कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कई नेशनल हाईवेज बने हैं, कई स्टेट हाईवेज बने हैं, कई लिंक रोड बने हैं, कई मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, कई डिग्री कॉलेजेस बने हैं, कई अस्पताल बने हैं, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बने हैं। ऐसा नहीं है कि 2000 निर्मल सिंह जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सहमत नहीं है। जवाब देना चाहे तो बीच में आप जवाब दे सकते हैं, जल्दी से, बहुत जल्दी से। हाँ, देखिए, ये जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। अरे भाई, हालात कैसे हैं इसका कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, कुछ आधार रहते हैं, जिसमें जो है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, सुरक्षा, ये सारी बातें रहती हैं। तभी तो टूरिस्ट आता है, कोई मरने के लिए थोड़ी ना आएगा कोई। तो ये पैरामीटर हम नहीं कह रहे कि टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो गया, प्रॉक्सी वार खत्म हो गया, पाकिस्तान चुप करके बैठ गया, टेररिस्ट जो है बिल्कुल मारे गए, बिल्कुल शांति होगी, इसका कौन कह रहा है? लेकिन जिस प्रकार से हालात जो है इंप्रूव हुए हैं, उनके उसको भी अप्रिशिएट करिए। आप सिर्फ अगर हालात इंप्रूव हो गए हैं तो आप इलेक्शंस क्यों नहीं होल्ड करते हैं? अगर अरे भाई, वो भी हो जाएंगे, इंतजार करिए। के लिए आप इजाजत क्यों नहीं देते हैं? आप लोगों को वोट डालने का हक क्यों नहीं हो देते जाएंगे? हैं? आप लोगों को सरकार चुनने का हक क्यों नहीं देते हैं? आपके सरकार हालात जो है इसलिए ठीक हुए हैं कि टूरिस्ट आ जाए? आपके हालात सिर्फ इसलिए ठीक हो गए हैं कि कोई टनल का इनॉग्रेशन, हालात सिर्फ इसलिए ठीक हो गए हैं कि कोई इनॉग्रेशन करने, ये विंटर फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने आ जाए? सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हालात ठीक है क्या? लोगों को अपने भाई मेरे हालात ठीक नहीं है क्या? लोगों को अपनी हालात ठीक नहीं है? तो साहब, आप जो ये हालात ठीक का डिंडोरा बार अरे भाई, पंचायत के इलेक्शन हुए नहीं हुए, बात करते हैं, डीडीसी के इलेक्शन हुए नहीं हुए, डीडीसी के इलेक्शन हुए नहीं हुए, आप असेंबली की बात ही होंगे, आने वाले 23-24 इलेक्शन ही होने वाले हैं। 2019 आप इंतजार करिए, आप अपनी पार्टी का संभालिए जी। हम अपनी पार्टी को संभाल कर ही बैठे हैं साहब। अरे भैया, आप तो आपके पास कुछ रहा नहीं है, इसलिए सिर्फ चलाहट करते हैं। आप तो मखौटा है, आप तो पीडीपी का मखौटा है। पीडीपी जो कम्युनल पार्टी है, जिहादी पार्टी के मखौटा बने। सिक्योरिटी के ऊपर बात कीजिए, अपने स्वाद करिए। सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी के हवाले से बात कीजिए। आप लोगों की ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों को भी जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। दो मेरे साथ और पैनलिस्ट बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। मैं जल्दी से ठाकुर बलवंत सिंह जी आपके पास आना चाह रहा हूं, उसके बाद ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास भी आऊंगा। आपको शिकायत रहती है, बाद में आपको मौका मिलता है। मैं ठाकुर बलवंत सिंह जी, सर, आज सिक्योरिटी को लेकर बैठक हुई है और केंद्र में यह बैठक हर 2-3 महीने पर होती है। हमेशा एक तरह से चिंता रहती है केंद्र सरकार को कि कश्मीर के हालात बिगड़ने ना पाए। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान
की जो नापाक हरकत है वो एक तरह से कश्मीर पर हमेशा लगी रहती है, और ड्रोन के जरिए से कभी वो हरकत करता है, कभी वो नार्को टेररिज्म के जरिए से हरकत करता है, चीन की नजर, बुरी नजर बनी रहती है। तो इस तरह की बैठकें होती रहती हैं। देखिए, मैं निर्मल सिंह जी क्लेम कर रहे थे कि नॉर्मलसी हो गई है जी, और पीडीपी को कर्ज कर रहे थे। ये तो पीडीपी के साथ ही मिलके तो इन्होंने सरकार बनाई और उससे और मिलिटेंसी बढ़ी, और उस टाइम तो पीडीपी अनटचेबल नहीं थी, आज वो पीडीपी इनके लिए अनटचेबल हो गई। जी जी, ये जो बैठकें होती हैं, ये बैठकें करते हैं, लेकिन उसमें निकलता कुछ नहीं। ये नॉर्मलसी लाना चाहते हैं, लोगों के जज्बात दबा के, लोगों की एस्पिरेशंस दबा के। ये इसके देखो, नॉर्मली 20 से 30 साल तक एज होती है मिलिटेंसी की। हमारे पंजाब की में मिलिटेंसी थी तो उसने इतना टाइम लगाया जी, नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी थी तो उसका भी इतना। दुनिया में कहीं भी आप देखें 20-30 साल के बाद लोग मिलिटेंसी से तंग पड़ जाते हैं और आस्ता आस्ता वो सोचते हैं कि अब इस रास्ते से कुछ नहीं निकलेगा। इसी तरह से जैसे पंजाब में एक दूसरी से सोच आई, इसमें जो इनके जरिए अब इन्होंने ये एलजी को लाके स्टेट तोड़ के, और पहले तो जम्मू वाले इनके साथ है, आज जम्मू वाले भी दुखी हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और नौजवानों में इतनी रोष है, और जिसको ये डंडे के जरिए से दबाना चाहते हैं। आज के दिन में भी ये जितने भी एम्प्लॉयज लगे थे वो भाग के वापस आए। उनको सिक्योरिटी का छोटी देते, वो इतनी देर ये सड़कों के ऊपर बैठे रहे, हार के उनके जब फाके लगने लगे और उनको वापस जाना पड़ा। ये भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास कश्मीरी तो ये हालात सही कैसे होंगे, इन हालात से कैसा निपटा जाए, इस पर चर्चा तो करनी होगी, इस पर मीटिंग करनी होगी, चर्चा करनी होगी, समीक्षा करनी होगी, और इसीलिए तो ये मीटिंग होती है। बलवंत जी, अब मुझे एक मिनट, मैं मोहित जी आ रहा हूं। मैंने इन सब दोस्तों को सुना जी। मेरा ये है कि जब मिलिटेंसी को फाइट करना है, एक तरीका है सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करके, मिलिटेंट्स को क्रश करके, उन पे एक्शन करके। दूसरा, जो लोग मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है उनकी इज्जत सम्मान करना होगा। तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तान से घुसपैठ, चलिए ठीक है, मुझे देखिए ब्रेक पर जाना है। इसका जवाब डॉक्टर निर्मल सिंह जी लेंगे। जो सवाल आप उठा रहे हैं, मैं ब्रिगेडियर धीमान जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, शुरू से वो हमारे साथ बैठे हुए। मैं मोहित जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आऊंगा। ब्रिगेडियर धीमान जी, बहुत देर से सर आप वेट कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, जो बैठक आज हुई है, तकरीबन 4 घंटे बैठक चली। डीजीपी भी इसमें थे, एलजी मनोज सिन्हा जी इसमें, एनएसए ढोभाल जी, और जितनी बड़ी एजेंसियां हो सकती है वो सभी इसमें शामिल थी। इस मीटिंग को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा इवेंट G20 का होने वाला है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा होने वाली है, इलेक्शन कमीशन की टीम दौरा करने वाली है। तो इस तरह की मीटिंग को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। बिल्कुल। और जो ये पॉलिटिकल डिबेट पिछले 15 मिनट से चल रही है, मेरे हिसाब से टोटली इररिलेवेंट। इसका कुछ लेना देना नहीं है जो आज की मीटिंग हुई है। जी जी। अभी तो मीटिंग के बारे में जो आज अमित शाह साहब ने ली है, जो मेरे सोर्सेज उनके साथ हैं, मैं आपको ये बताऊं कि वो इस वक्त थोड़े से परेशानी में हैं। जैसा कि आपने बताया, G20 मीट इज द बिगेस्ट इवेंट इज दैट्स गोइंग टू बी हेल्ड, और गवर्नमेंट की पूरी मंशा थी इसी तरीके से G20 के पहले इलेक्शंस हो सकें। वो शायद इस वक्त इलेक्शन बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते, इसलिए उन्होंने नहीं करवाए हैं। परंतु मेरी बात समझने की कोशिश करिए। G20 मीटिंग श्रीनगर में जब जून में होगी, 3 दिन के लिए, वहां पे पूरी दुनिया के 20 कंट्रीज के हेड्स होंगे, वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। एक सिंगल इंसिडेंट विल स्पॉइल द शो फॉर द एंटायर इंडिया। ये वरी है इस वक्त होम मिनिस्ट्री में। उसके अलावा अगर अमरनाथ यात्रा को देखें, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, और इलेक्शन जब होगी तो होगी, देखा जाएगा। आज जो मीटिंग है वो रिव्यू हुई है और वो मेजर्स ढूंढे गए हैं, किसी तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जाए और ये जो हमारी जो साख है इसको बचाया जाए।
परंतु प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी सही राय भी देते हैं और सही तरीके से चलते भी हैं, परंतु ग्राउंड के उसको ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी झूठ बोल रही है कि नॉर्मलसी आ रही है, नॉर्मलसी इज देयर, इज बेटर देन व्हाट इट वाज प्री 2019 और वो अच्छी चीज आज हो रही है, यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स काम कर रहा है। परंतु मैं कह रहा हूं द अटैकर ऑलवेज हैज द इनिशिएटिव, और उसमें एक इंसिडेंट करना है और आपका सारा का सारा जो रेत का महल है, जहां हाउस ऑफ कार्ड्स है, वो गिर जाना है। ये उसके लिए मीटिंग हो रही है। और यहां मेरी सजेशन ये है, इस मीटिंग में जो मुझे पता चला है अभी तक कि क्या डिस्कस हुआ है, उन्होंने इस वक्त अगेन वही डांगरी वाली पुरानी बात दोहराई है कि ट्रुप्स इंक्रीज किए जाएं। मैं कहता हूं कि काइनेटिक मीन्स का जमाना गया, मिलिट्री मीन्स का जमाना गया। इस वक्त हमें इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि काइनेटिक मीन्स, ना कि ट्रुप्स के बूट्स ऑन ग्राउंड, ना कि वेपन्स ऑन ग्राउंड। इस वक्त जो कुछ भी करना है आपने, आईएसआई की जो मिलिटेंसी है या गजवाए हिंद है या डीरेडिकलाइजेशन है, इसमें जो भी हैंडलर्स हैं, जो भी उनके सिंपथाइजर्स हैं, उनको एलिमिनेट करने की जरूरत है। वो भी मोसाद की तरह या MI6 की तरह या इवन CIA की तरह, चाहे वो आप उसके लिए कुछ भी करें जी, आप उनको चुपके से एलिमिनेट करिए। मैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कह रहा हूं, बट आज की वक्त इस वक्त उसकी बहुत जरूरी है। अगर आपको बढ़ाना है कुछ, वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं बढ़ाने हैं, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बढ़ानी है, उनको चुपके से पकड़ना है और क्वाइटली एलिमिनेट करना है जो भी पाकिस्तान का सिंपथाइजर है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कुछ भी कहती हो, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है भी है, अगर हम उसको प्रूव नहीं कर पाते कि वो एंटी इंडिया है, या हमारे यहाँ पे जो कहने की अभिव्यक्ति इतनी ज्यादा है कि हम कुछ भी कहें तो वो उसको उल्टा माना जाता है, तो इन चीजों, इन ऐसे गद्दारों को, इन ऐसे मीर जाफरों को, इन ऐसे जयचंदों को आप क्वाइटली एलिमिनेट करिए। ये मेरी सजेशन, शायद आप मिनिस्ट्री ऑफ होम या जो भी पॉलिटिकल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उनको बताइए कि इससे वो काम नहीं चलने वाला। यानी G20 एक बड़ा चैलेंज और उससे पहले बहुत कुछ करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को उससे पहले बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। निर्मल सिंह जी, G20 से पहले, G20 जो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन इसको कराना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए और इसके अलावा सरकार के लिए, क्योंकि पाकिस्तान नाराजगी जाहिर कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। देखिए, बिल्कुल, और जब ये तय किया गया था कि कश्मीर में, श्रीनगर में एक मीटिंग होगी, उसमें हेड ऑफ द स्टेट शायद नहीं आएंगे और नीचे के जो बाकी जो रहते हैं इनके ऑफिशियल्स हैं वो रहेंगे, तो लेकिन पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहां होगा। बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया होगा, सभी पूरी दुनिया की नजरें जो है कश्मीर के ऊपर होंगी। एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है जो हिंदुस्तान को, भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और भारत की जो साख है उसको बढ़ा सकता है। और ये ऐसा वक्त है जबकि सभी लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, मिलजुल के, अपने सर जोड़ के ये तय करना होगा कि किस तरीके से ये इवेंट जो है अच्छी तरीके से निकले और हमारा जो है भारत का मैसेज पूरी दुनिया को जाए। लेकिन जो है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, तो एक इंसिडेंट, पाकिस्तान कोशिश करेगा, चीन कोशिश करेगा, चाइना भी कोशिश करेगा, बिल्कुल चाइना, हर कोई करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो है भारत जो है, जो जिसने एक अपना एक इंटरनेशनल रोल सीख किया है, प्रेसिडेंसी हमारे पास आई G20 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें वो सफल हो। लेकिन होगा क्या, देखो एक इंसिडेंट होगा तो हमारे जो मित्र हैं अपोजिशन वाले, ये उसी को बनाएंगे, ये भूल जाएंगे कि देश की बात है, फॉरेन पॉलिसी की बात है, डिफेंस की बात है, सिक्योरिटी की बात है, हमारी इज्जत की बात है। चलिए ठीक है, अभी मैं इनसे ठीक है मोहित भांजी, मतलब पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, क्योंकि यह देश का मसला है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है और देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है G20 की बैठक, तो ऐसे में इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सियासत से ऊपर उठकर सबको एक साथ आना चाहिए। देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब को, निर्मल सिंह साहब दोनों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि एक अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। हम एक दूसरे की कमर खुजाते रहेंगे, दोनों को मजा आ जाएगा कि हाँ जी सब कुछ अच्छा है। आपने बोला कि ये चीजें कैसे ठीक होंगी, आप बोलते हैं सियासत से ऊपर उठ के बात करनी है। मैं भी सही बात, मैं भी मानता हूं इसको कि जी हाँ, सियासत से ऊपर उठ के बात करनी है, लेकिन क्या कोई ऐसी पहल सरकार की तरफ से की गई? जिन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट के पीक में 30 साल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को हेड किया या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर जो है काम किया, 2010 के बाद कश्मीरी पंडित्स को एक पहली बार वापस यहाँ पे लाकर
एक नई पहल शुरू की और हमने पिछले 10 साल में 11 साल में देखा कि कोई कश्मीरी पंडित के ऊपर अटैक नहीं हुआ। तो क्या ये जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्लास जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है विभिन्न पार्टियों की, क्या इतनी बड़ी मीटिंग से पहले कभी इनको किसी डिस्कशन के लिए इनवाइट किया कि आपके क्या इनपुट्स हैं, आपकी क्या सजेशंस है कि ये देश का एक इवेंट है, ये एक जम्मू कश्मीर के लिए इवेंट है, हम चाहते हैं निर्मल जी आप बीच में बोल सकते हैं, टाइम कम है, आप बीच में चाहे तो बोल सकते हैं जी। आपका भी फीडबैक होना चाहिए इसके ऊपर। तो ये जो पीडीपी के स्पोर्ट्स पर्सन है पॉलिटिकल चाहते हैं कि महबूबा जी को उस मीटिंग में बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सारा जो क्रेडिट है देखा है यूनिफाइड कमांड सर के ऊपर लेना चाहते हैं। जी अंदर क्या करती थी, बाहर क्या करती थी, सबका विकास है, हमने देखा है। क्या राहुल गांधी को बुलाना चाहिए था, अंदर वो बिलीव ही नहीं करते, राहुल गांधी ने वो बिलीव ही नहीं करते। अगर कोई ऐसी बात होती तो जो लोग पिछले 30-40 साल से यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जिन लोगों ने अपनी पार्टी के वर्कर राहुल गांधी का जवाब देखिए, भाषण सुनिए, को यहाँ पे जिसने कहा कि हर कश्मीरी के हाथ में झंडा तिरंगा था, उन लोगों को तिरंगा था, ये राहुल गांधी ने कहा है किसी पहल की ऐसी कोई पहल लेकिन इनको कभी सुनेंगे नहीं तरफ से नहीं देखी। और ये पहली बार हुआ है कि ठीक है, मैं ठाकुर बलवंत जी को सुन लेते हैं। ठीक है, मोहित जी बात हो गई, मोहित जी बात हो गई, निर्मल जी बात हो गई। देखिए मैं चाह रहा हूँ सबको बराबर मौका मिल जाए। जी ठीक है बलवंत जी, आप अपनी बात करें। राहुल जी, मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आ रहा हूँ, धीमान जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। निर्मल की बात हो गई, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए मैंने काफी चांस दिया आपको, मैंने मौका दिया है, हमसे पूछा गया जमहूरियत की बात हुई। देखो चलिए ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके। बलवंत जी आप पहले बात रखिए। काम कर रहे थे क्या, ये देश के हित में काम कर रहे थे? इनको थोड़ा चुप करवाएं, अभी काफी हो गया इन्होंने काफी तबाही कर दी जम्मू कश्मीर की स्टेट। मैं धीमान जी आ रहा हूँ, ब्रिगेडियर धीमान जी, ब्रिगेडियर धीमान जी मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कर दी। मोहित भान जी वन बाय वन एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। बलवंत जी बोल रहे, सुन लेते, फिर एक एक करके मैं जल्दी आ रहा हूँ सबके पास। बलवंत जी 30 सेकंड जल्दी से बात रखिए जी। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में दिल जोड़ने का काम किया है। भाई पूरा कश्मीर जिसमें ये यहाँ ये पाँव नहीं रख सकते सिक्योरिटी के बिना, हर कश्मीरी के हाथ में वॉक करके गए कश्मीर में और लोगों ने दिल खोल के राहुल गांधी का स्वागत किया विदाउट सिक्योरिटी। वो कश्मीर में जो उसकी अप्रिसिएशन हुई है उससे सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले डंडा चला रहे हैं, महंगाई ठोक रहे हैं, लोगों को डरा धमका के रखना चाहते हैं। राहुल गांधी प्यार से लेके गए कश्मीर में। मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं? और चलिए ठीक है, देखिए हम डिबेट के बाहर निकल जाएंगे, सिक्योरिटी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है G20, पूरे मुल्क का, भारत का सम्मान है G20 की बैठक। हम इसके बाहर हम अब नहीं निकले, हम सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ब्रिगेडियर धीमान जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए, ब्रिगेडियर धीमान जी। चैलेंजेस क्या क्या होंगे? लगातार इस तरह की बैठकें हो रही सिक्योरिटी को लेकर, G20 बैठक होगी तो क्या कुछ चैलेंज होंगे सरकार के सामने? ये बेसिकली रिव्यू मीटिंग्स होंगी जी, बड़ा इवेंट है, कई मीटिंग्स होगी, उसमें हर चीज को ग्राउंड पे चीज को ब्रीफ किया जाएगा और उसको एनालाइज किया जाएगा। परंतु मेरा सवाल पीडीपी के स्पोक्स पर्सन से है कि वो आईना देखना चाहते हैं, वो आज भारत के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आज तक वो क्या बातें आ रही थी, मैं अब वहां पे सारे डायलॉग रिपीट नहीं करना चाहता जो पीडीपी की तरफ से या उनके लीडर महबूबा मुफ्ती की तरफ से या इवन उनकी बेटी जो उस दिन गुलिस्तान का हुआ था जम्मू के अंदर एक कॉन्क्लेव, क्या बोल के गई करने की बात नहीं कर रहे हैं, जहां आप कत्लेआम करने की बात नेशनल पे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई कहीं पे वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो या नहीं हो, आप उनको जाकर गोलियां मार दें, आप उनको कत्लेआम कर दें। देखिए आज ये पीडीपी जो कर्ज कर रहे हैं निर्मल सिंह जी, मैं बलवंत जी आ रहा हूँ, यहाँ पे सड़कों के ऊपर खून बहना चाहिए और आप हमारे को नेशनलिज्म पे लेक्चर देना चाहते हैं। आप ब्रिगेडियर साहब आप पहले कानून की इज्जत करना सीखिए। आप पहले ये सीखिए कि कानून हमें क्या सिखाता है। आप ये बताइए कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या सिखाता है। आप तो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बालाताक रख के आप लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दीजिए, आप उनको सीक्रेट ऑपरेशंस के अंदर मार दीजिए। ये आप नेशनल टीवी के ऊपर बोल रहे हैं और आप यहाँ पे लोगों के दिल जीतने की बात कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप हमें लेक्चर देने की बात कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप कोई चीज यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते हैं, कम से कम आग लगाने का काम मत कीजिए।
कम से कम लोगों को बहकाने का काम मत कीजिए, लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए। यहाँ पे कत्लेआम की खुली चुनौतियों देने की बात मत कीजिए। आप यहाँ देश को जोड़ने की बात कीजिए, दिल को जोड़ने की बात कीजिए। आप तो यहाँ पे आतंकवादियों की तरह बात कर रहे हैं कि जो आपके सामने आ जाए, जिसके ऊपर भी शक है, उसको आप रात के अंधारे में कत्ल कर दीजिए। मैं तो समझता हूं कि आपने फौज के अंदर इतने साल सर्विस कैसे की है सर? और देखिए, आप पर्सनल मत होइए, मेरे पास बहुत वेटरन ये आपके लफ्ज हैं सर, ये आपके लफ्ज हैं, यही तो ये आपके लफ्ज हैं सर, ये आपके लफ्ज हैं, मेरे नहीं। आपने बोला कि जिसके ऊपर भी शक है उसको कत्लेआम कर दो, उसको सीक्रेट ऑपरेशन में मार दीजिए। रोड पे सर्विस की है। ये कोई ठीक है, देखिए मोहित जी, मैंने टाइम दे दिया। ब्रिगेडियर धीमान, मैंने आपको भी टाइम दे दिया। ठीक है, कानून से चलता है। चलिए ठीक है, मैंने देखिए मैं सबको बराबर टाइम दे रहा हूं। मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। ठीक है, मोहित जी बात हो गई, मोहित जी बात हो गई। ब्रिगेडियर धीमान जी बात हो गई। देखिए, डिबेट को ड्रिल मत कीजिए, पटरी से मत उतारिए। सिक्योरिटी पर चर्चा हो रही है, G20 जैसी अहम बैठक और बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर पर एक तरह से होंगी, पूरी दुनिया का मीडिया जम्मू कश्मीर में होगा जब यह इवेंट होगा। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इसे सफल बनाया जाए और किस तरह से इसे एक तरह से पटरी पर रखा जाए, क्योंकि पहले ही हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनकी नापाक नजरें लगी हुई हैं कि किस तरह से इसे नाकाम बनाया जाए। तो अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से अच्छे तरीके से हम इस इवेंट को करा पाए। मैं बलवंत जी आपके पास आना चाह रहा था, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। बलवंत जी, मैं निर्मल सिंह जी को यह कहना चाहता हूं जी कि हर आदमी कश्मीर देशभक्त है। इससे जब ये पावर में नहीं थे, इससे पहले भी देश चलता था, इससे पहले भी कश्मीर में प्रॉब्लम हुई, वो सारी कश्मीर प्रॉब्लम हैंडल हुई जबकि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जब तक कश्मीर के लोगों को आप साथ नहीं जोड़ते, जब तक उनके दिल नहीं जीतते आप, जब तक आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन नहीं होती, जब तक आप पाकिस्तान और चाइना के ऊपर पूरी नजर नहीं रखते, तब तक आप, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब तक आज तक आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। एक तरफ से आप एक बात करते हैं, दूसरी तरफ से लेकिन मीटिंग जो की जाती है, बार जो रिव्यू मीटिंग होती है, बार इस तरह की जो बैठक होती है, इसी वजह से होती है कि किस तरह से स्मूथ तरीके से इन तमाम चीजों को किया जाए, आतंकवाद पर गिरफ्त लगाई जाए, जिन लोगों की नापाक नजरें उन्हें किस तरह से नाकाम बनाया जाए, इसी वजह से मीटिंग होती है। और सिक्योरिटी एजेंसियां, उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी है, सरकार और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, वो लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, सियासत से ऊपर उठकर, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, अगर ये इतना बड़ा मौका मिला है तो इसे सफल बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन समय की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, किसी दिन फिर इस इशू पर हम चर्चा करेंगे। ठाकुर बलवंत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर धीमान जी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब और मोहित भान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Languages